यहां दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, यह दावा है कि मीट की दुकानें सिर्फ मुसलमान ही चलाते हैं, मीट की दुकानें सिर्फ मुसलमानों की ही होती हैं। अक्सर ये गलतफहमी भारत के लोगों में है। भारत में 60% मीट की दुकानें और मीट का व्यापार हिंदू समुदाय के लोग करते हैं और 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की होती हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े अलग अलग एनजीओज की अलग अलग रिपोर्ट के अनुमानों से ये आंकड़े निकाले गए हैं। दूसरा, जो हिंदू ये सोचते हैं कि नवरात्रि को छोड़कर बाकी के सामान्य दिनों में मांस खाया जा सकता है, वो हिंदू भी असल में गलत सोचते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि ही नहीं बल्कि सभी दिनों पर मांस खाने को लेकर साफ साफ लिखा है, मांस खाने को गलत माना गया है। और सनातन धर्म जीव हत्या को पाप मानता है और इसका उल्लेख वेद, पुराण और उपनिषदों में भी किया गया है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जो प्रकृति में हर चीज की पूजा करता है। जानवरों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है। और जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं सही रूप से, वो तो कभी मीट खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे हिंदू सोचते हैं कि वो नवरात्रि के दौरान या सिर्फ मंगलवार को मांस नहीं खा रहे हैं तो अपने सनातन धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में हिंदू ऐसे हैं जो बड़े शौक से मीट खाते हैं। मीट के बिना उनका खाना भोजन पूरा नहीं होता, लेकिन नवरात्रि के दौरान वो मीट नहीं खाते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक दिन अपनी मान्यता के अनुसार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंगलवार को मीट नहीं खाते और फिर सोचते हैं कि उन्होंने अपने धर्म का जो परंपरा है उसे अच्छी तरह से निभा लिया है। अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक पीयू रिसर्च ने वर्ष 2021 में इस मुद्दे पर एक सर्वे किया था, जिसमें 44% हिंदुओं ने कहा कि वो नवरात्रि और मंगलवार जैसे दिनों पर मांस नहीं खाते और इसलिए वो शाकाहारी ही कहलाएंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सनातन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। आज हमारे देश के नेताओं को भी ये बात समझनी होगी कि इस्लाम धर्म में शराब को सख्त रूप से वर्जित माना गया है, लेकिन इसके बावजूद रमजान के पूरे महीने में शराब की दुकानें खुली रहती हैं। उत्तर प्रदेश में तो रमजान के वक्त शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही है, लेकिन इस पर किसी मुसलमान ने शराब की इन दुकानों को बंद करने की मांग नहीं की है।